हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। लॉस एंजल्स में जंगल की आग के कारण उत्पन्न स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इस आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन कर्मी लगातार रात भर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आग पूरी तरह से नहीं बुझ पाई है। आने वाले समय पर कहा जा रहा है कि इस आग के और बढ़ने की आशंका है। तेज हवाओं के कारण मौसम विभाग ने रेड फ्लैग चेतावनी जारी कर दी है, जिससे स्थिति और भी विकराल हो सकती है। यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने मंगलवार को कहा कि लॉस एंजल्स काउंटी और तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग के बढ़ने का खतरा है। NWS के अनुसार जारी की गई मौसम चेतावनी का असर पहले ही दिखाई दिया था और तेज सांता एना हवाएं लगातार चल रही हैं। ये हवाएं आग को और भड़काने के लिए खतरनाक हो सकती हैं। लॉस एंजल्स और वेंचुरा काउंटी के क्षेत्र में इस दौरान विशेष रूप से उच्च जोखिम रहेगा। इस भीषण आग के कारण अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 12,300 से अधिक इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं। इसके अलावा 40,600 एकड़ से अधिक क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है। पैलिसेड्स और ईटन के जंगलों में लगी आग पर कुछ हद तक काबू पाया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर है। पैलिसेड्स की आग पर 17% और ईटन की आग पर 34% तक काबू पाया गया है। अधिकारियों को इस बात का डर है कि तेज हवाओं के कारण नई आग भी लग सकती है या मौजूदा आग फिर से फैल सकती है। इस खतरे को देखते हुए लॉस एंजल्स काउंटी में लगभग 88,000 लोगों को मंगलवार सुबह सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया गया। इसके अलावा पैलिसेड्स और ईटन जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है, ताकि स्थानीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। लॉस एंजल्स की मेयर कैरेन बॉस ने मंगलवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य आग से प्रभावित लोगों में पुनर्निर्माण प्रक्रिया को तेज करना है। इस आदेश के तहत मलबे हटाने और अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। साथ ही विस्थापित निवासियों के लिए 1400 आवासीय इकाइयां तुरंत उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने भी एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आग से प्रभावित छात्रों स्कूलों को यथाशीघ्र मदद करने की योजना बनाई गई है। अमेरिकी संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने भी कैलिफोर्निया में $8.4 मिलियन से अधिक की आपदा सहायता स्वीकृत की है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य को गति दी जा सके। कुल मिलाकर लॉस एंजल्स और इसके आसपास के क्षेत्रों में जंगल की आग के कारण उत्पन्न संकट गंभीर बना हुआ है और राहत कार्यों के बावजूद आग पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब तक का जो अपडेट है उसके मुताबिक लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग से लगभग 25 लोगों की मौत हो चुकी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने कहा कि ये अमेरिका के इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, जिसने हजारों घरों को तबाह कर दिया है। लॉस एंजल्स के 2 हिस्सों ईटन और पैलिसेड्स में पिछले कई दिनों से आग धधक रही है। पैलिसेड्स फायर जोन में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं ईटन फायर जोन ने 17 लोगों की जान ले ली है। हालांकि अधिकारियों को अभी तक नहीं पता चला है कि लॉस एंजल्स क्षेत्र में घातक आग किस तरह से और किस वजह से लगी, लेकिन उन्हें एक स्पष्ट तरीका पता है कि अंगारे की वजह से आग भड़की है। पिछले मंगलवार को शुरू हुई आग में कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसने 12,000 से अधिक संरचनाओं को भी नष्ट कर दिया है।